हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने भी रिसेंटली एक समय रैना की वीडियो देखी, जहाँ पे उन्होंने अपनी जीएसटी की क्वेरी रखी हुई है कि भई ये अगर ना हो के ये करा जाए सरकार के द्वारा तो लोगों के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। एक बार वीडियो को देखिएगा, इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड देन विल डू अ डिस्कशन एज़ टू वेदर दोज़ आइडियाज़ जो कि वो वहाँ पे कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, देखेंगे। पहले वीडियो को देखिए। एक तो मुझे माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई? आपने मुझे हायर किया, हाँ, आपने मुझे देने हैं पैसे, आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस ₹10 दिया आपने मुझे, ठीक है? अब आपका वो ₹10 मैं दूँगा सरकार को। यस। आप सीधे सरकार को दे दो ना बेंचोद, मैं क्यों दूँ? सरकार गूगल पे रिक्वेस्ट तो करे। सही बात क्या है। मैं ही बैठा हूँ, अभी लगे पड़ा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ, एनएसडीएल की वेबसाइट खोल रहा हूँ, 0020 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अबे मैंने गलती कर दी क्या पैसा कमा के? ओके, कंसर्न हर एक को समझ आ गया है? नहीं आया है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे ये कह क्या रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हैं कौन? समय रैना। और ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं, किन के लिए? क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं। क्या क्या काम है? एग्जाम्पल के तौर पे स्पॉन्सर कर रहे होते हैं लोग इनके इवेंट्स को, और वहाँ पे इनको कोई ना कोई अमाउंट दे रहे होते हैं। लोग इनको बुला रहे होते हैं क्या करने के लिए? इवेंट कंडक्ट करवाने के लिए, वहाँ पे आने के लिए, अपीयरेंसेस देने के लिए। स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा होता है। तो रेवेन्यू के अलग अलग सोर्सेज हैं, और हर एक के अंदर यहाँ पे दिक्कत इनको क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अमाउंट तो यहाँ पे ले रहे होते हैं। अगर कोई ना कोई क्लाइंट को इवेंट के लिए ये चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये 10 लाख लेने के साथ साथ इनको क्या लेना पड़ता है? जीएसटी लेना पड़ता है। लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हर काम का पहले तो कोड डिटरमिन करना पड़ता है। कोड डिटरमिन करने के बाद क्या करना होता है? रेट यहाँ पे क्या आ रहा होता है ये डिटरमिन करना पड़ता है। फिर इनको क्या करना होता है? ये कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करके सरकार को देना होता है। फिर क्या करना होता है? रिटर्न फर्निश करनी होती है साइड पे जाके। तो ये सारे के सारे काम कह रहे हैं कि ये मेरे लिए क्यों है, मैं क्यों करूँ ये? इनको कह दो ना, अगर इनको ही टोटल अमाउंट ये देना है, ये मेरे को दे रहे हैं, मैं सरकार को दे रहा हूँ, तो ये ना करके ये खुद ही यहाँ सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये कर दिया जाए, काम हर एक के लिए आसान हो जाए। नहीं, हर एक के लिए आसान नहीं होगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये सरकार ने कर दिया तो कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा जानिए। ये कितने काम कर रहे हैं? 3 तो चलिए मैंने बता ही दिए, और भी कर रहे होंगे तो कितने कर रहे होंगे? 5 कर रहे होंगे, 7 कर रहे होंगे। मेरे बारे में बात करिए, एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। मैं कितने काम कर रहा हूँ? 2 काम कर रहा हूँ। टैक्स कंसल्टेशन है, टैक्स क्लासेस हैं। तो इन 2 का रेट डिटरमिन करना एक बार मेहनत का काम है, मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, बट बार बार करनी पड़ती है, बार बार नहीं करनी पड़ती है। ये कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। एक बार मेहनत करी है रेट डिटरमिन करने की, प्रोसेस डिटरमिन करने की, कितना जीएसटी कलेक्ट करना होता है, कैसे देना होता है, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी। पर अगर सरकार ने ये कर दिया कि कोई भी काम करने के टाइम पे सप्लायर को ना पकड़ के रिसिपिएंट को पकड़ेंगे और इनको कहेंगे तुम क्या करो, तुम यहाँ डिटर्मिन करो ये काम पे क्या रेट आता है, एंड देन टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या पे करना होगा, खुद ही यहाँ पे डिटर्मिन करो। इनको तो ये दे के रफा दफा करो, ये अमाउंट तुम ही डिटर्मिन करोगे, और डिटर्मिन करके तुम ही पे करोगे, रिटर्न्स तुम ही फर्निश करोगे। अगर ये करा गया तो ये काम होने के टाइम पे ना ये बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरे को कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ रही। पर दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी? अकेले कोई भी इंसान काम कर नहीं रहा होता, अकेले आउटपुट नहीं आ रहा होता, इनपुट भी आ रहा होता है कोई भी काम करने के दौरान। कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करेंगे ये भी आ रहे होते हैं। और ये काम करने के दौरान तो आपने क्या करवा दिया? सरकार को कह के लाइबिलिटी इन पे ट्रांसफ़र करवा दी है। लेकिन क्या ये काम होने के दौरान भी लाइबिलिटी आप पे आ जाएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि ये काम होने के दौरान रिसिपेंट यहाँ पे कौन है? आप हैं, और आपने कह कह के क्या करवा दिया है? सारी लाइबिलिटी इन पे डलवा दी है। अब केस को उल्टा करके देखिए, ये काम करने के दौरान 3 काम हैं जो कि आप रेगुलरली कर रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी कर रहे होंगे। इनके लिए रेट डिटरमिन करने की मेहनत आप नहीं कर रहे होंगे, आगे वाली एंटिटी कर रही होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे बच गया है, बट दिक्कत कहाँ पे आएगी? इनवर्ड सप्लाईज के अंदर आएगी। क्यों? ये लिमिटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक इंसान के लिए बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या कर रहे होंगे? कैमरा खरीदा होगा जो कि क्या कर रहा होता है? इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। लैपटॉप खरीद रखा होगा जहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं? एडिटिंग कर रहे होते हैं। माइक खरीद रखा होगा, फ़ोन खरीद रखा होगा। प्रीमाइसेस अगर कोई ना कोई बना रखी है तो बनाने के टाइम पे कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, वहाँ जीएसटी आ रहा होता है। पेंटिंग करवाई होगी, क्लीनिंग करवाने के लिए अगर किसी ना किसी फ्रीलांसर को हायर कर रहे होते हैं तो उनको पे कर रहे होंगे अमाउंट, ये भी देना पड़ रहा होगा। फ्रीलांसर्स को हायर करके एडिटिंग करवा रहे होते हैं तो अगेन एडिटिंग का अमाउंट एंड ये दोनों के दोनों देने होंगे। ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे होते हैं, खुद अवेल कर रहे होते हैं, स्टाफ की करवा रहे होते हैं, वहाँ जीएसटी आ रहा होता है। कोई सर्विसेज देने के लिए कहीं और अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल करने के लिए फ़्लाइट है, ट्रेन है, वहाँ पे उनके लिए पे करना होगा। और होटल का स्टे है, उसके लिए भी पे करना होता है। यहाँ पे भी क्या आ रहा होता है? जीएसटी आ रहा होता है। खाना पीना खा रहे होते हैं, खुद खा रहे होते हैं, क्लाइंट को खिला रहे होते हैं, स्टाफ को खिला रहे होते हैं, यहाँ पे भी अगेन क्या होता है? जीएसटी आ रहा होता है। ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे हज़ारों आइटम निकल के आएंगे, अलग अलग गुड्स निकल के आएंगे, सर्विसेज निकल के आएंगी जो कि क्या कर रहे होंगे? पूरी लाइफ के दौरान अवेल कर रहे होंगे।
तो यहाँ तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही है डिटर्मिन करने के लिए कि क्या रेट आता है क्या नहीं आता है, लेकिन क्या यहाँ पे करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, कह के रिसिपिएंट के ऊपर सारी लाइबिलिटी डलवा दी है, और ये काम होने के दौरान रिसिपिएंट कौन है? आप हैं। और अब हर काम करने के दौरान ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रेट आ रहा होता है। और मज़े की बात, रेट कांस्टेंट नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हर बार लैपटॉप खरीद रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं, कोई और काम करवा रहे हैं, हर बार चेक करिए इनका कोड क्या है, इनका रेट क्या है, एंड देन टोटल अमाउंट यहाँ पे कौन जमा करवाएगा? आप करवाएंगे। तो फ़ोन खरीदा है, फ़ोन के लिए इनको क्या कर रहे हैं, लाख रुपए दिए हैं, जीएसटी खुद यहाँ पे करिए पोर्टल पे जाके, ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये अवेल करा है, वगैरह वगैरह। हर टाइम पे क्या करिए, रेट डिटर्मिन करिए एंड देन खुद ही पे करिए। ज़्यादा आसान क्या है? 3-4 काम जो कि पूरी ज़िंदगी करने होंगे, इन पे एक बार मेहनत करिए, रेट डिटर्मिन करिए, क्या क्या पे करना होता है ये डिटर्मिन करिए एंड देन पे करते रहिए। ये ज़्यादा आसान है। या जो पूरी ज़िंदगी अलग अलग आइटम आते रहेंगे, हर एक को ही ट्रैक करते रहिए कि हर एक के लिए अलग अलग टाइम पे क्या क्या रेट हैं, क्या क्या एग्जेम्प्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, एंड देन इन पे करते रहिए। तो ये ज़्यादा आसान है और ये सरकार ने कर रखा है। कुछ कुछ केसेस में इन्होंने क्या कर रखा है, इनको पकड़ रखा होता है। कहाँ पकड़ रखा होता है? ये हमने पढ़ रखा है कहाँ पे, आरसीएम के अंदर पढ़ रखा है कहाँ, 9394। यहाँ पढ़ रखा है हमने, कहाँ पे पढ़ रखा है, चार्ज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया था, वो डिस्कशन को देखिएगा। और एक क्रेजी क्रेजी चीज़ बताऊँ अगर आप बात करेंगे ये काम की, तो ये कहाँ पे आ रहा होता है, रिवर्स चार्ज के अंदर आ रहा होता है। कहाँ पढ़ा है हमने? एंट्री नंबर 4 इसकी, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 इसकी। रेफरेंसिंग के लिए बता रहा हूँ, देखना चाहते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये काम पे तो वैसे ही ये पे कर रहे होते हैं जीएसटी, इनको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये हर काम पे नहीं करा गया। क्यों? हर काम पे ये एंटिटी बड़ी नहीं होती, नॉर्मली काम करने वाला बड़ा होता है, और इनको अपने काम के बारे में आइडिया होता है काम पे क्या रेट आ रहा होगा, क्या नहीं आ रहा होगा। तो तुम ही यहाँ पे कलेक्ट करो एंड देन तुम ही यहाँ पे करो। ये क्यों करा गया है, ये मैंने आइडिया दिया है। और एक और रीज़न निकल के आ रहा होता है कि ये कलेक्ट करके क्यों दिलवा रहे होते हैं, सीधा देने के लिए क्यों नहीं कह रहे होते, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। क्या रीज़न है? देखिए, जीएसटी की अगर आप बात करेंगे, इन्होंने क्या करा है, इवेंट करने के टाइम पे ये अमाउंट कहा है कि ये मैं लूँगा। ये ले रहे हैं, सरकार ने कह रखा है 1.8 लाख का जीएसटी भी कलेक्ट करना और कलेक्ट करके सरकार को देना। बेयर कौन कर रहा है, किसका खर्चा है ये? इनका है। क्यों? इनको पे करना पड़ रहा है टोटल अमाउंट, और इन्होंने क्या करा है, कलेक्ट करके ये रखा है कि सरकार को दे दिया है। तो बेयर यहाँ पे कौन कर रहा है? बेयर कर रहा है ये। और पे कौन कर रहा है सरकार को? पे कर रहा है ये। लाइबिलिटी सरकार ने किसकी बना रखी है? इनकी बना रखी है। इनको कह रखा है कि तुमने अगर ये कलेक्ट नहीं करा, पे नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पे पनिश करेंगे। क्यों कर रखा है? जिस इंसान का खर्चा होता है उसको ही अगर कहोगे ना तुम्हें ही पे करना होगा, नहीं देता है, सच्चाई से नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स लॉ, कितने लोग हैं जो कि जितनी इनकम कमा रहे हैं सही से डिक्लेयर कर रहे हैं, सही से टैक्सेस दे रहे हैं? नहीं दे रहे होते तो ये आईडीटी बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती, क्योंकि ये क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। कोई और डिस्कशन में चले जाएंगे, उसको रहने दीजिए। तो आईटी लोग नहीं दे रहे होते हैं। क्यों? बेयर करने वाला, पे करने वाला, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर अगर आप बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे कि जीएसटी, यहाँ पे बेयर कौन कर रहा है? बेयर कर रहा है ये, यानी कि खर्चा किनका होगा, इनका होगा, पर लाइबिलिटी हमने बना दी है इनकी कि देना तुम्हें होगा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई मेरे को नॉर्मली ज़िंदगी जीनी है अपनी, कंप्लाइंसेस में नहीं पढ़ना है, फालतू के नोटिस में नहीं पढ़ना है। तो अगर मेरे से कोई ना कोई माल खरीद रहे हो या कोई ना कोई सर्विसेज ले रहे हो, ये लेने के लिए, अवेल करने के लिए क्या करना होगा, ये भी देना ही होगा। ये दे दो, मैं सरकार को दे दूंगा, और उसको देने के टाइम पे ज़्यादा हर्ट करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पॉकेट से नहीं जा रहा है, इस इंसान की पॉकेट से नहीं जा रहा है। चलिए, यही डिस्कशन करनी थी हमें। इनकी एक क्वेरी के चलते हमारे भी कॉन्सेप्ट सारे के सारे ब्रशअप हो गए। बढ़िया ही है। चलिए, अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।